फिलहाल आपको विधानसभा सत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पूछेंगे सवाल। पुलिस में 5600 पदों पर कितने आवेदन मांगे गए, यह सवाल उनकी तरफ से लगाया गया है। सरकार से सवाल कौन कौन से हैं, अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई, इसी के साथ यह भी सवाल, सरकार ने भर्ती के लिए कदम क्या उठाए। पूजा चौधरी पूछेंगी सरकार ने प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा किया, क्वेश्चन मार्क। सवाल इसमें यह कि प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत जून 2025 में होनी थी, लेकिन मानसून में देखा किस तरह की स्थिति बनी। अगर पूरा काम नहीं हुआ तो इसके पीछे वजह क्या है। इसी तरह आदित्य देवीलाल फोन कॉल पर धमकियों और वसूली के कितने मामले दर्ज हुए, इनेलो विधायक पूछेंगे। कितने मामलों पर सरकार की तरफ से गिरफ्तारियां की गई, सवाल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह कि कॉल इंटरसेप्शन या साइबर निगरानी के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है या फिर नहीं है। उधर देखिए विधायक उमेद सिंह पात्रोदा बीजेपी के पूछेंगे, आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, क्वेश्चन मार्क। क्या जिला चरखी दादरी बाडरा विधानसभा क्षेत्र में आईआईटी स्थापित होगा। तो इस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, जनहित से जुड़े कई सवाल होंगे जो सदन में दिखाई देंगे। उनका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं और जब जब विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो दिलचस्प नजारे, दिलचस्प बयान, दिलचस्प बहस देखने को मिलती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर अब सीधा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से ही। पवन, तैयारियां तो विपक्ष की भी हैं, सत्ता पक्ष की भी हैं, मुद्दे भी कई तरह के जिनका जिक्र भी आप अब से कुछ देर पहले कर रहे थे। फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है विधानसभा के बाहर अभी सत्र शुरू होने से पहले। जी बिल्कुल रितेश, आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और जो सदन की कार्यवाही है वो 2 बजे शुरू होनी है और उससे पहले 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो होनी है। बीएसी की जो बैठक है उसमें मॉनसून सत्र की जो अवधि है उसके ऊपर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके मुताबिक सत्र की अवधि जो है वो 3 दिन की रखी गई है, लेकिन इस अवधि को विपक्ष बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऐसे में जो बीएसी की बैठक होगी कुछ देर बाद, उसमें क्या इस सत्र की अवधि को बढ़ाया जाता है या किसी एक दिन में डबल सिटिंग की जाती है, ये जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो विधानसभा सचिवालय में 11 बजे शुरू होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा रहेंगे, स्पीकर हरविंदर कल्याण होंगे, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल जो है वो पहुंचेंगे और इनेलो के विधायक जो है वो आदित्य देवीलाल जो है वो इस बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। तो ये जो चर्चा है इस बैठक में ये की जानी है कि मॉनसून सत्र की जो अवधि है वो कितनी रहे। इसके बाद जो है वो बीजेपी विधायक दल की और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की एक समीक्षा बैठक होगी। चूंकि सदन में जाने से पहले मुख्यमंत्री हरियाणा सचिवालय स्थित कमेटी रूम में एक अंतिम रणनीति जो है वो आज की कार्यवाही को लेकर तैयार करेंगे और उसमें तमाम मंत्रियों की, विधायकों की किस किस तरीके की क्या क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और आज जो मॉनसून सत्र जो है वो 2 बजे जब शुरू होगा तो उसमें पहला 1 घंटा जो है वो करीब करीब 40 मिनट के आसपास का जो समय है वो शोक प्रस्ताव जो रखे जाएंगे उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो अपने अपने सवाल जो है वो इस दौरान सदन में रखेंगे और इसके बाद जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो मंजूर हुए हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जल भराव को लेकर दिया गया है तो उसके ऊपर चर्चा होनी है। तो ये जो वो आज की जो कार्यवाही है विधायी कामकाज से जुड़ी हुई वो रहने वाली है और कुछ देर बाद विधानसभा सचिवालय के पार्किंग परिसर में हलचल देखने को मिलेगी। क्योंकि 11 बजे की जो बैठक है उसके लिए थोड़ी देर बाद मोमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। तो ये आज की जो अभी तक की जो इस विधानसभा के मॉनसून सत्र की गतिविधियों से जुड़ी हुई जानकारी है
वो अभी तक की जानकारी है, जिसमें कुछ देर बाद बीएससी की बैठक शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, तो थोड़ी देर बाद बीएससी की बैठक होगी और उसके कुछ देर बाद सत्र की होगी शुरुआत। बहुत शुक्रिया आपका पवन, जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत और चर्चा के लिए।